कल्याणकारी है, वो सर्व गुणों का वो सागर है। उनको हर धर्म के लोग अनेक नामों से इसको याद करते हैं। गॉड कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, मालिक कहो, साईं कहो, एक ईश्वर ही हर धर्म में उसकी मान्यता रखा है। देखिए शिव और शंकर में अंतर रखा है। जो शंकर का भी पिता परमात्मा शिव निराकार है। शिव परमात्मा है, शंकर देव आत्मा है। शिव का कर्तव्य कल्याणकारी, शंकर का कर्तव्य विनाशकारी है। वो परमात्मा, शंकर आकारी देवता है। वो निराकार तीन देवों का रचयिता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा स्थापना, विनाश और पालना तीन काम परमात्मा करके जाता है। सब जगह पर उनकी जड़ यादगार शिवलिंग बनाती है। लेकिन परमात्मा का वास्तविक निवास स्थान वो परम धाम में रहते हैं। ये साकार सृष्टि मनुष्य लोग, आकार सृष्टि सूक्ष्म लोग, निराकारी सृष्टि ब्रह्म लोग, तीनों लोगों को ईश्वर चलाता है। इसीलिए उनको त्रिलोकी नाथ भी कहते हैं। हर मनुष्य के अंदर में ईश्वर नहीं है, भले ईश्वर की रचना अनेक है, जो सभी रचना का रचयिता एक ही है। मनुष्य जन्म मृत्यु चक्कर में आकर के 5 विकारों की बंधन में आ चुका है। भगवान जो ज्ञान का सागर है, मनुष्य को विकारों की बंधन से मुक्त और मानव को लक्ष्मीनारायण के समान बनाते हैं। हम लोगों ने शुभ कार्यों में स्वस्तिका लगाया है। 4 युगों का सिंबल, एक एक युग को 1250, चारों युग मिलकर के सृष्टि 5000 साल का है। अब ये चक्कर पूरा हो रही है और भविष्य में नई सत्य दुनिया आने का है। इसके बीच में स्वयं भगवान ब्रह्मा के तन में जो मनुष्य को तैयार करते, आने वाले जो मानव होंगे वो दिव्य गुणों से संपन्न होंगे। और यहाँ दिखा है कि मोटर को चलाने वाला ड्राइवर तो शरीर को चलाने वाला आत्मा है। आत्मा के अंदर में मन बुद्धि संस्कार है। मनुष्य आत्मा शरीर के अंदर में जो प्रवेश करता है और इनके द्वारा जो कर्म करता है, तो कर्म के अनुसार पापात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा बनता है। आत्मा का कोई जाति धर्म नहीं है। वो शरीर के अंदर में आने से जाति भेद, धर्म भेद, भाषा भेद, लिंग भेद, ऊंच नीच का भेद, रंग भेद, सब शरीर के अंदर से होती है। देखिए ये दुनिया एक झाड़ के जैसा बढ़ते जा रही है। 2500 साल के अंदर में देवी देवताओं का राज्य था। 2500 साल के अंदर में अनेक धर्म की स्थापना हो गई। इब्राहिम आया, बुद्ध आए, क्राइस्ट आए, शंकराचार्य आए, मोहम्मद आए, गुरु नानक साहब आए, अनेक लोग आ चुका है। अभी लास्ट है, अभी कोई नहीं आएगा। अभी पूरी विश्व में देखो लड़ाई आने वाला है। एक तो 5 तत्वों के द्वारा अपना वार करेगा, एक दूसरे के अंदर में एटॉमिक हथियार का प्रयोग होगा और आपसी लड़ाई झगड़ा के द्वारा सृष्टि की अंतिम महाविनाश होगा। नीचे देखो ब्रह्मा कुमार कुमारी तपस्या कर रही है। भविष्य में नई सत्य दुनिया आने वाला है। ऐसे 5000 साल के अंदर में इतनी बड़ा झाड़ बन चुका है। ये जीवन में हम कितना भी गलत काम करें, फिर भी जाकर के हम मनुष्य ही बनते हैं। लेकिन मनुष्यों का कर्म का फल सुख और दुख में भोगना पड़ता है। हम पशु आदि योनि में नहीं जाते हैं, बल्कि पशु की ऐसा कर्म करते हैं, व्यवहार में आते हैं। आम का बीज बोया तो आम ही प्राप्त किए, तो मनुष्य शरीर छोड़ता तो पुनर्बार मनुष्य योनि ही मिलता है। हम 84 लाख में नहीं आते हैं। ये अनेक जीव जंतु हो सकते हैं, उसी में से मनुष्य एक जाति है। उसको सत्यु की सीढ़ी उतरने में 84 जन्म लग जाता है। पूरी विश्व में जनसंख्या बढ़ने का कारण आत्मा भगवान के घर से आते हैं। ब्रह्मलोक से 9 लाख आत्मा सत्यु की शुरुआत में आए, जहाँ स्वयं लक्ष्मी और नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण 2 फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके राजा ही 8 गद्दी चलता है। 33 के अंत आने में जनसंख्या 33 करोड़ हो गई। वहाँ राम सीधा 2 फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके राजा ही 12 गद्दी चलता है। और वो 2 युग की देवताएं पुनर्जन्म लेकर के जब द्वापर में आते हैं, उन देवताओं का यादगार मंदिर बनता है और भक्ति करके भारत के लोग नीचे आ जाते हैं। ऊपर खाली होती, नीचे जनसंख्या बढ़ रही है। यहाँ जनसंख्या वृद्धि, पाप, भ्रष्टाचार, हिंसा, लड़ाई झगड़ा बढ़ गई। जब स्वयं परमात्मा अपना सिंहासन छोड़ करके एक मानव के तन में आकर के प्रवेश करती है, जिस मानव का माध्यम लेते हैं, माध्यम का नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा। उनके थ्रू से ईश्वर तीनों कालों का ज्ञान, चारों युगों का ज्ञान, ये संसार की हर व्यवहारिक बातें सिखाते हैं। लास्ट में सृष्टि की अंतिम लड़ाई होता है और इन महाविनाश के बाद सभी आत्मा वापस फिर से घर लौटते हैं। इसके बाद फिर से दोबारा नई सत्य की शुरुआत होती है। ऐसे हम 5000 साल के अंदर में 84 सीढ़ी नीचे उतर आते हैं। बात कर रही है आज भाई भाई के अंदर में दुश्मनी है, रोज बहनों के ऊपर अपहरण बलात्कार बढ़ रही है, गृहस्थी का हालत भी बिगड़ा हुआ है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। अभी भी लोगों को 3 टाइम खाने के लिए नहीं मिलता है, अन्न नहीं, वस्त्र नहीं, मकान नहीं, ठीक से सुख सुविधा नहीं है। 5 तत्व भी बिगड़ा हुआ है। कहाँ भूकंप आता है, बाढ़ आ रही है, तूफान मचा रही है।
अभी सब देश अपनी अपनी रीति से एटॉमिक हथियार ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका है। तीनों सेनाएं देखो सदा प्रिपेयर है। तो ऐसे समय में भगवान शिव भी उपस्थित है। कल्प 5000 पूर्व समान महाभारत प्रसिद्ध 3 सेनाएं यादव, कौरव, पांडव फिर से उपस्थित है। और भगवान जो वर्तमान समय ब्रह्मा के द्वारा गीता का ज्ञान उच्चारे, इसी गीता ज्ञान से सत्य धर्म की, देवी देवता धर्म की स्थापना होती है और कलियुग रूपी अधर्म का विनाश होता है। तो परमात्मा जो ज्ञान देता है, भविष्य में आने वाले मानव वो सभी दिव्य गुणों से संपन्न होंगे। और वर्तमान हम सत्युग की बात करते हैं। यहाँ कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, अशांति नहीं, मतभेद नहीं, पार्टीशन नहीं, ना कोई जाति के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर कोई टेंशन नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ सभी आपस में देवताओं का संस्कार मिलन होता है, आपस में भाईचारा रहता है, सत्यता रहती है, अहिंसा रहता है, देवताएं सुखी लाइफ जीती है, कोई संस्कार का टकराव नहीं होता है। ऐसी सुंदर दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। देखिए, ये बचपन में राधा कृष्ण है और उनकी स्वयंवर के पश्चात उसका नाम लक्ष्मी नारायण पड़ता है। और उनकी स्वयंवर के बाद उसकी माता पिता नारायण की उनको अपनी पुत्र वधु को इसको गद्दी देते हैं, उसको राज तिलक समारोह भी कहते हैं। ओम शांति।